अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग मुर्दों के बीच रहते हैं, मानव खोपड़ी से खाना खाते हैं और अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं, पागलपन की वजह से नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए, आज हम भारत की सबसे रहस्यमयी और गलत समझी जाने वाली आध्यात्मिक परंपरा में गहराई से उतरने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो जीवन, मृत्यु और भय के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम मृत्यु से इतना क्यों डरते हैं? हम अपनी पूरी जिंदगी इसके बारे में सोचने से भी बचते रहते हैं, लेकिन भारत में आध्यात्मिक साधकों का एक समूह है जिन्होंने इसका ठीक उल्टा किया है। उन्होंने मृत्यु को अपना गुरु, अपना साथी और अपनी मुक्ति का मार्ग बना लिया है। हम बात कर रहे हैं अघोरी साधकों की, शायद दुनिया के सबसे रहस्यमयी और गलत समझे जाने वाले आध्यात्मिक साधक। उनकी साधनाएं लोगों को चौंका देती हैं। उनकी जीवन शैली हर उस चीज को चुनौती देती है जिसे समाज सामान्य मानता है, लेकिन डरावने बाहरी रूप के नीचे अस्तित्व, चेतना और परम स्वतंत्रता के बारे में एक गहरा दर्शन छिपा है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अघोरी वास्तव में क्या मानते हैं, वे जो करते हैं वे क्यों करते हैं और उनके मार्ग में हम सभी के लिए कौन से गहरे पाठ छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प यात्रा। सबसे पहले आइए समझते हैं कि अघोरी वास्तव में कौन है। अघोरी साधु शैववाद में निहित एक प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के अनुयायी हैं। भगवान शिव की उग्र रूप में उपासना। उनके लिए शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि परम सत्य के प्रतीक हैं। वो शक्ति जो अस्तित्व में हर चीज का सृजन, पालन और संहार करती है। अघोरी शब्द ही बहुत सार्थक है। ये संस्कृत शब्द से आया है जिसका अर्थ है भयानक नहीं या द्वंद्व से परे। ये उनके मूल दर्शन को प्रकट करता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अपवित्र या अशुद्ध नहीं है। सब कुछ, सबसे सुंदर फूल से लेकर सड़ती लाश तक, उसी दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति है। अघोरी मानते हैं कि आध्यात्मिक जागृति में सबसे बड़ी बाधा हमारे भय, आसक्ति और द्वैतवादी सोच का संग्रह है। हम दुनिया को पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध, अच्छा और बुरा में बांटते हैं, लेकिन अघोरी दर्शन के अनुसार ये सभी मानसिक धारणाएं हैं जो हमें बांधती हैं। और मानवता को बांधने वाला सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। तो अघोरी कुछ क्रांतिकारी करते हैं। वे इस भय का सामना सीधे करते हैं, मृतकों के बीच रहकर, शमशान घाटों में ध्यान करके और मृत्यु को अपनी आध्यात्मिक साधना के हर पहलू में शामिल करके। उनकी परंपरा की प्राचीन जड़ें हैं जो तांत्रिक प्रथाओं और नाथ परंपरा से जुड़ी हैं। आधुनिक अघोरी वंशावली को अक्सर एक साधक से जोड़ा जाता है जिन्होंने वाराणसी में इस मार्ग को मजबूती से स्थापित किया, जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक और एक प्रमुख शमशान केंद्र है। अब आप सोच रहे होंगे, अघोरी विशेष रूप से शमशान घाटों को अपनी साधना का स्थान क्यों चुनते हैं? इस पर विचार करें। शमशान घाट वो जगह है जहां सारा मानवीय गर्व, धन और स्थिति राख में विलीन हो जाती है। एक राजा और एक भिखारी का अंत बिल्कुल एक जैसा होता है, दोनों मिट्टी बन जाते हैं। अघोरियों के लिए ये शमशान घाट को पृथ्वी पर सबसे ईमानदार जगह बनाता है, जहां अस्तित्व का परम सत्य हर दिन दिखाई देता है। जब एक अघोरी लाशों और चिताओं के बीच बैठता है, तो वे न तो भयावह हो रहे हैं और न ही अनादर कर रहे हैं। वे अनित्यता पर ध्यान का सबसे गहन रूप अभ्यास कर रहे हैं। वहां बिताया गया हर पल मूल सत्य को मजबूत करता है। ये शरीर अस्थायी है, मृत्यु निश्चित है और केवल चेतना शाश्वत है। शमशान घाट को अपना घर बनाकर अघोरी लगातार याद दिलाए जाते हैं कि हर वो चीज जिससे हम चिपके रहते हैं, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते, हमारे शरीर, अंततः राख में बदल जाएंगे। ये निराशाजनक होने के लिए नहीं है, ये मुक्तिदायक होने के लिए है। जब आप वास्तव में हर चीज की अस्थिरता को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप आसक्ति और भय से मुक्त हो जाते हैं। तांत्रिक परंपराओं में शमशान घाट को अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान भी माना जाता है। माना जाता है कि वहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की सीमा पतली होती है, जो इसे गहरी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए आदर्श बनाती है। आइए उन साधनाओं के बारे में बात करते हैं जो अघोरियों को इतना विवादास्पद और गलत समझा बनाती हैं। मानव खोपड़ी का उपयोग। आपने शायद अघोरियों की तस्वीरें देखी होंगी जो भोजन और पानी के लिए मानव खोपड़ी का कटोरे की तरह उपयोग करते हैं।
ये प्रथा, जिसे कपाल कहा जाता है, मृतकों का अनादर करने के बारे में नहीं है। खोपड़ी मृत्यु की निरंतर याद दिलाती है। हर बार जब वे इससे खाते या पीते हैं तो उन्हें याद आता है कि उनका अपना सिर एक दिन केवल हड्डियां होगा। ये अभ्यास वैराग्य पैदा करता है और मृत्यु की जागरूकता को चेतना के सामने रखता है। चिता की राख से ढकना। अघोरी अपने पूरे शरीर पर चिता की राख मल लेते हैं। हिंदू दर्शन में राख सभी पदार्थों की अंतिम अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। अंततः सब कुछ धूल बन जाता है। इस राख को पहनकर वे सत्य को साकार कर रहे हैं कि सभी भौतिक अस्तित्व अस्थायी है। ये एक भौतिक अनुस्मारक है जो अहंकार और सांसारिक आसक्तियों को नष्ट करने में मदद करता है। शव ध्यान। शायद सबसे चौंकाने वाली प्रथा शव ध्यान है, जहां साधक मृत शरीरों पर बैठकर या उनके पास बैठकर ध्यान करते हैं। ये भयावह होने के लिए नहीं किया जाता है। ये सबसे गहरे मानवीय भय, मृत्यु के भय को जीतने की एक उन्नत तकनीक है। मृत्यु का बार बार सबसे प्रत्यक्ष रूप में सामना करके साधक इस भय को पार करता है और निर्भयता की स्थिति प्राप्त करता है। विवादास्पद प्रथा। अब सबसे विवादास्पद पहलू। ऐसी रिपोर्टें हैं कि कुछ अघोरी शमशान घाटों पर शवों से मानव मांस का सेवन करते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, वे कभी किसी की हत्या नहीं करते। ये प्रथा जब होती है तो केवल शमशान घाटों पर लाए गए पहले से मृत शरीरों को शामिल करती है। कोई ऐसा क्यों करेगा? अघोरी दर्शन के अनुसार ये सामाजिक वर्जनाओं और द्वैतवादी सोच को तोड़ने का चरम रूप है। यदि सब कुछ दिव्य चेतना है तो कोई भी पदार्थ स्वाभाविक रूप से अशुद्ध नहीं हो सकता। ये अभ्यास साधक की सशर्त प्रतिक्रियाओं और मानसिक बाधाओं को तोड़ने के लिए है। ये पारंपरिक अर्थों में नरभक्षण के बारे में नहीं है। ये शुद्ध और अशुद्ध की सभी अवधारणाओं को पार करने का एक कट्टरपंथी तांत्रिक अभ्यास है। उसने कहा, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी अघोरी इस प्रथा में संलग्न नहीं होते हैं और ये परंपरा के सबसे चरम और दुर्लभ पहलुओं में से एक है। इन चौंकाने वाली प्रथाओं के पीछे एक परिष्कृत आध्यात्मिक दर्शन है, अद्वैत, द्वैत से परे। इसके मूल में अघोरी साधना अद्वैत चेतना को महसूस करने के बारे में है। वे मानते हैं कि परम स्तर पर स्वर और अन्य, जीवन और मृत्यु, पवित्र और अपवित्र के बीच कोई अलगाव नहीं है। ये सभी विभाजन केवल हमारे सशर्त दिमाग में मौजूद हैं। जानबूझकर उन चीजों का सामना करके जिन्हें समाज अशुद्ध या भयानक के रूप में लेबल करता है, अघोरी खुद को इन लेबलों से परे देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि हर चीज के नीचे एकीकृत चेतना को देख सकें। भय और इच्छा पर विजय। अघोरी मानते हैं कि भय और इच्छा वे दो जंजीरें हैं जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधती हैं। अधिकांश आध्यात्मिक परंपराएं आपको धीरे धीरे इच्छाओं और भय को कम करना सिखाती हैं। अघोरी अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे उनका सामना सीधे उनके सबसे चरम रूपों में करते हैं। यदि आप सड़ती लाश के बगल में शांति से बैठ सकते हैं तो सामान्य जीवन में आपको क्या डरा सकता है? यदि आप बिना घृणा के खोपड़ी से खा सकते हैं तो कौन सी आसक्ति आपको नियंत्रित कर सकती है? मुक्ति का मार्ग। अंतिम लक्ष्य लोगों को चौंकाना या अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना नहीं है, ये मोक्ष है, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। अघोरी मानते हैं कि सभी भय, आसक्ति और द्वैतवादी सोच को पूरी तरह से पार करके कोई शिव के साथ एकता प्राप्त कर सकता है, वो परम चेतना जो हर चीज में व्याप्त है। वे अपनी साधनाओं को इस अनुभूति के लिए सबसे सीधा, हालांकि सबसे कठिन मार्ग मानते हैं। अघोरियों और उनकी कथित अलौकिक क्षमताओं के बारे में कई कहानियां हैं। उपचार शक्तियां, भविष्य देखने की क्षमता, आत्माओं पर नियंत्रण और अन्य सिद्धियां, आध्यात्मिक शक्तियां। तांत्रिक परंपराओं के अनुसार शमशान घाटों जैसे शक्तिशाली स्थानों में गहन आध्यात्मिक अभ्यास वास्तव में गुप्त मानसिक क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। अघोरी कथित रूप से इन शक्तियों को विकसित करने के लिए मंत्रों, यंत्रों और विशिष्ट अनुष्ठानों का उपयोग करते हैं। हालांकि, और ये महत्वपूर्ण है, सच्चे अघोरी इन शक्तियों को विकर्षण मानते हैं, लक्ष्य नहीं। योगिक दर्शन में सिद्धियों को मुक्ति के मार्ग में बाधाएं माना जाता है, क्योंकि साधक उनसे जुड़ सकते हैं। एक सच्चा अघोरी इन शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए या दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं करेगा। उसने कहा, स्थानीय समुदाय अक्सर आशीर्वाद, उपचार
या बाधाओं को दूर करने के लिए अघोरियों की तलाश करते हैं। गहन अभ्यासों के माध्यम से संचित उनकी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते हुए। ये समझना महत्वपूर्ण है कि अघोरी मार्ग असाधारण रूप से कठिन है और सभी के लिए नहीं है। एक अघोरी जीवन में पूर्ण त्याग शामिल है। उनके पास लगभग कुछ भी नहीं होता। वे शमशान घाटों में रहते हैं। उनका कोई पारंपरिक घर या परिवार नहीं होता। वे आराम या सुरक्षा की तलाश नहीं करते और सामाजिक बहिष्कार और गलतफहमी का सामना करते हैं। आप एक दिन अचानक अघोरी बनने का फैसला नहीं कर सकते। परंपरा को एक योग्य गुरु द्वारा दीक्षा की आवश्यकता है, जिसने स्वयं मार्ग में महारत हासिल की हो। गुरु शिष्य संबंध आवश्यक है, क्योंकि ये अभ्यास उचित मार्गदर्शन के बिना मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से खतरनाक हो सकते हैं। कई जो इस मार्ग का प्रयास करते हैं वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक चुनौतियां अपार हैं। नियमित रूप से मृत्यु का सामना करते हुए और इन चरम तरीकों का अभ्यास करते हुए विवेक और आध्यात्मिक फोकस बनाए रखने के लिए असाधारण मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। आज वास्तविक अघोरी दुर्लभ हैं। आप अभी भी वाराणसी में शमशान घाटों पर कुछ को साधना करते हुए पा सकते हैं, विशेष रूप से मणिकर्णिका घाट पर, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शमशान स्थलों में से एक माना जाता है। वे उज्जैन, हरिद्वार और गंगा के किनारे अन्य पवित्र स्थलों पर भी मौजूद हैं। हालांकि ये जागरूक होना महत्वपूर्ण है कि हर कोई जो अघोरी की तरह कपड़े पहनता है या होने का दावा करता है, वो वास्तविक नहीं है। परंपरा को मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति में सनसनीखेज बनाया गया है, जिससे कुछ लोग सच्चे दर्शन को समझे या अभ्यास किए बिना रूप अपनाते हैं। प्रामाणिक अघोरियों को उनकी वास्तविक वैराग्यता, ज्ञान की गहराई और प्रसिद्धि या पैसे में रुचि की कमी से पहचाना जा सकता है। वे अपने दर्शन को पूरी तरह से जीते हैं, केवल दर्शकों के लिए प्रदर्शन नहीं करते। आप सोच रहे होंगे, ये दिलचस्प है, लेकिन इस चरम मार्ग का मेरे सामान्य जीवन से क्या लेना देना है? वास्तव में अघोरी परंपरा सभी पर लागू होने वाले कई गहरे पाठ प्रदान करती है। सबक 1, अपने डर का सामना करें। हम में से अधिकांश जिससे डरते हैं उससे बचते हैं। अघोरी सिखाते हैं कि मुक्ति भय के दूसरी ओर है। जबकि आपको शमशान घाटों में ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं, अपने डर से भागने के बजाय जानबूझकर सामना करके। सबक 2, अपनी संस्कारिता पर सवाल उठाएं। अघोरी हर सामाजिक मानदंड को चुनौती देते हैं ताकि ये प्रकट कर सकें कि क्या वास्तव में वास्तविक है बनाम केवल संस्कारिता क्या है। अपने जीवन में जांचें कि कौन सी मान्यताएं और व्यवहार वास्तव में आपके हैं बनाम समाज ने आप में क्या प्रोग्राम किया है। सबक 3, अनित्यता को याद रखें। मृत्यु जागरूकता उदास नहीं है, ये स्पष्ट करने वाली है। जब आप वास्तव में स्वीकार करते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप अधिक प्रामाणिक रूप से जीना शुरू करते हैं। आप छोटी मोटी चिंताओं पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं और वास्तव में महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबक 4, सतही रूप से परे देखें। अघोरी हर चीज में दिव्य देखते हैं, यहाँ तक कि जो घृणित लगती है। यद्यपि इसे पूरी तरह से अभ्यास करना कठिन है, हम गहरे सत्य और करुणा खोजने के लिए सतही निर्णयों से परे देखने पर काम कर सकते हैं, लोगों, अनुभवों और स्थितियों के। सबक 5, वैराग्य स्वतंत्रता लाता है। कट्टरपंथी अनासक्ति की अघोरी प्रथा दिखाती है कि दुख चिपकने से आता है। जितना अधिक हम परिणामों, संपत्ति और अहंकार से स्वस्थ अनासक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, उतनी अधिक शांति का अनुभव करते हैं। समापन से पहले आइए अघोरियों के बारे में कुछ आम मिथकों को साफ करें। मिथक 1, अघोरी खतरनाक हैं और काला जादू करते हैं। वास्तविकता, वास्तविक अघोरी मुक्ति पर केंद्रित एक आध्यात्मिक मार्ग का पालन करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नहीं। जबकि वे तांत्रिक प्रथाओं का उपयोग करते हैं, उनका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, दूसरों को हेरफेर करना नहीं। मिथक 2, अघोरी पागल हैं। वास्तविकता, जबकि उनका व्यवहार पारंपरिक समाज के लिए पागल दिखता है, ये सामान्य चेतना को पार करने के उद्देश्य से एक सुसंगत दार्शनिक प्रणाली पर आधारित है। उनके स्पष्ट पागलपन में एक विधि है। मिथक 3, अघोरी प्रथाएं केवल अंधविश्वास हैं। वास्तविकता,
चाहे आप उनके आध्यात्मिक दावों में विश्वास करें या नहीं, अभ्यास भय का सामना करने, संस्कारिता तोड़ने और चेतना का विस्तार करने के बारे में परिष्कृत मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। अघोरी परंपरा दुनिया के सबसे चरम और गलत समझे जाने वाले आध्यात्मिक मार्गों में से एक है। जबकि उनकी प्रथाएं कई लोगों को चौंकाती और परेशान करती हैं, उनके मूल में वास्तविकता की प्रकृति, द्वैत के भ्रम और परम स्वतंत्रता के मार्ग के बारे में एक गहरी शिक्षा है। अघोरी हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु का भय मानवता का सबसे गहरा बंधन है। मृत्यु को अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना शिक्षक बनाकर वे एक निर्भय अवस्था प्राप्त करने का दावा करते हैं, जिसकी हम में से अधिकांश कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको उनके तरीकों से सहमत होने या अपनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समझने में ज्ञान है कि जिससे हम डरते हैं, अस्वीकार करते हैं या अशुद्ध के रूप में लेबल करते हैं, अक्सर हमें सबसे अधिक सिखाना होता है। समाज ने हमारे लिए जो सीमाएं खींची हैं, उन पर सवाल उठाने में शक्ति है, और इस बात को याद रखने में गहरा सत्य है कि ये जीवन अस्थायी है, तो हम इसे पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से और भय से लकवाग्रस्त हुए बिना जी सकते हैं। अघोरी इस दर्शन के जीवित अवतार हैं, इसकी सबसे चरम निष्कर्ष तक ले गए। वे एक ऐसे मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर बहुत कम लोग कभी चलेंगे, लेकिन जो हम सभी को अपने स्वयं के भय, आसक्तियों और वास्तविकता के बारे में मान्यताओं की जांच करने की चुनौती देता है। अघोरी परंपरा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उनका दर्शन आपके साथ प्रतिध्वनित होता है या आपको उनकी प्रथाएं बहुत चरम लगती हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। मैं इस आकर्षक परंपरा पर विभिन्न दृष्टिकोण सुनना पसंद करूंगा। यदि आपको ये अन्वेषण दिलचस्प लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं, दर्शन और रहस्यों में अधिक गहन अन्वेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ एक चुनौती है, इस सप्ताह एक छोटे से भय का सामना करने की कोशिश करें जिससे आप बच रहे हैं। ये नाटकीय होना जरूरी नहीं है, बस एक चीज जो आप भय या असुविधा के कारण टाल रहे हैं। देखें कि जब आप इसका सीधे सामना करते हैं तो क्या होता है। ये अघोरी सिद्धांत कार्य में है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।